हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के दो प्रेस नोट लेकर आया हूं। एक आरपीएससी के द्वारा आयोजित कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2022 से जुड़ी हुई अपडेट है, प्रेस नोट है। और दूसरा जो SC, ST, SBC, OBC, EWS, MBC कैटेगरी के जाति प्रमाण पत्र बनते हैं उनसे रिलेटेड अपडेट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास में समय पे आ सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए आपके सामने अपडेट है राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये प्रेस नोट है, ये आज की डेट का जारी किया गया प्रेस नोट है। तो सबसे पहला जो प्रेस नोट है वो है आरक्षित वर्ग या श्रेणी के प्रमाण पत्रों के संबंध में। इसमें क्या कहा गया देखिए आप, आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त मुख्य परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 10/7/2023 से आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस हेतु साक्षात्कार के प्रथम चरण में सम्मिलित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं तथा साक्षात्कार के समय विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, उक्त क्रम में लेख है SC, ST, OBC, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग में आवेदित अभ्यर्थी कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र 17/10/2022 प्रति संलग्न में उल्लेखित प्रावधानुसार जाति प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय साथ में लेकर आए। तो आप जो विस्तृत आवेदन पत्र भर रहे हैं, ठीक है, RAS साक्षात्कार में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो SC, ST, OBC, MBC और EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं और जो RAS इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं 10 जुलाई से, तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र जो है वो ओरिजिनल लेकर के जाना, साथ में उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लेकर जाना कंपलसरी है। लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो कौन सा वैलिड होगा, और अगर आपके पास में उस प्रकार का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ये इसके अंदर जानकारी प्रदान की गई है। तो ये आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का 17/10/2022 का ये परिपत्र है और इसमें क्या कहा गया है, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जाति प्रमाण पत्र के बारे में क्या कहा गया है वो आप देख सकते हैं। राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती के लिए सभी सेवा नियमों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केंद्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों द्वारा धारित प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए ताकि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात आरक्षित श्रेणी का लाभ देने के संबंध में प्रमाण पत्र की तिथि के आधार पर विवाद नहीं हो। ठीक है, तो ये पहले कार्मिक विभाग का जो था ये ऑर्डर था 2022 का, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो कैटेगरियां हैं जो आरक्षण का लाभ लेना चाहती हैं, जिनको आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है, तो इनके लिए जरूरी है कि वो अपना जाति प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करें। लेकिन ये जाति प्रमाण पत्र जो है वो आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले का जारी किया होना चाहिए। आज तक ये प्रावधान था, लेकिन अब इसके अंदर कार्मिक विभाग के द्वारा संशोधन किया गया है। इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया था और संशोधन करके एक परंतुक जोड़ा गया है। क्या संशोधन किया गया है वो आप देख सकते हैं। यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र लिया जाए कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा ये सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। यानी अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर आपके पास में संबंधित कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की पहले की डेट का, तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, एक शपथ पत्र देना पड़ेगा और उसमें आपको लिखित में देना पड़ेगा कि वो जो आवेदन उसने जो आवेदन किया है
उस आवेदन के अंतर्गत जिस वर्ग या कैटेगरी के अंदर उसने आवेदन किया है उसकी वो पात्रता रखता है, और अगर उसकी ये सूचना गलत पाई जाए तो उसकी जो है ज्वाइनिंग को निरस्त किया जा सकता है। तो अभी जो आरपीएससी की भर्ती के अंदर 10 जुलाई से इंटरव्यू के लिए जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं इन कैटेगरी के, उनको इसी प्रकार का अगर उनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले का जारी किया हुआ नहीं है तो उनको इसी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट के स्थान पर एक एफिडेविट बनवा करके लेकर जाना है साथ में, जिसमें इस प्रकार का जो है उल्लेख किया हुआ होगा, तो उनका जो है वैलिड हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी जो अपडेट है ये आप देख सकते हैं, ये प्रेस नोट जो है ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी कनिष्ठ विधि सहायक प्रतियोगी परीक्षा 2023। ठीक है, इसके सिलेबस से रिलेटेड है। आरपीएससी के द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी देख सकते हैं, और बाकी मैं आपके लिए लेकर भी आया हूँ। ये आप देख सकते हैं कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 का ये सिलेबस है। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं ये पेपर फेस्ट का जो सिलेबस है। ठीक है, 50 मार्क्स होंगे, ये टॉपिक है इनके अंदर, और 50 मार्क्स के इन टॉपिकों के अंदर जो है क्वेश्चन आएंगे। ये सेकंड पेपर है। ठीक है, इसके अंदर ये टॉपिक हैं और इसके अंदर 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर थर्ड है, इसके अंदर ये टॉपिक है, इसके अंदर 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये 150 नंबर हो गए। इसके बाद में आपका लैंग्वेज का जो है पेपर होता है, ये पार्ट ए जनरल हिंदी का होता है, ये पेपर फोर्थ है। ठीक है, अब ये 25 मार्क्स का होता है। अब इसमें ये जो टॉपिक हैं ये शब्द रचना, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटियाँ, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली, ये सारे जो है टॉपिक हिंदी के अंदर है। इसमें 25 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा जो लैंग्वेज का है वो जनरल हिंदी का है, ये पार्ट बी है। ठीक है, इसके अंदर ये जो टॉपिक हैं इनके अंदर से आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से टोटल जो है आपके 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो गया, और ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ये 3 घंटे का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। पास मार्किंग के लिए जो है हर पेपर के अंदर कम से कम 40% नंबर जरूरी हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्वेश्चन पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखी गई है। तो ये थी दोस्तों आरपीएससी की प्रेस नोट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप थर्ड ग्रेड या अन्य जो विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई वैकेंसी या अन्य सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है शेखावाटी लेक्चरर, उसका जरूर विजिट कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका सपोर्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।